कन्या राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आपको प्राप्त होने वाली है अगले 3 दिनों के अंदर अंदर। जी हाँ बंधुओं, यह वो खबर है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा काम, एक ऐसी उलझन, एक ऐसी परेशानी जिसका समाधान होने वाला है, पक्ष में आपके ही रहेगा। लेकिन इसमें कई अड़चने भी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो शुभ घड़ी की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ऐसे ग्रह गोचर हो रहे हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी घटनाओं को लेकर आएंगी। केवल एक ही नहीं, कई अन्य प्रकार की भी सकारात्मक घटनाएं आपके जीवन में होने वाली हैं। फिर भी यहां पर हम आपको बता दें कि सकारात्मक के साथ नकारात्मक घटनाएं भी होती ही हैं। अच्छे के साथ बुराई हमेशा साथ साथ चलती है, हाथ से हाथ मिलाकर। याद रखना इस बात को। तो इसके विषय में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन सी है वो नेगेटिव घटनाएं जो आपको बुरी तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा। लाख हम ये कह दें कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, ग्रह नक्षत्र बिल्कुल अच्छे हो गए हैं, सब कुछ शुभ है, घड़ियां आपके अनुकूल हैं, फिर भी उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का तंत्र मंत्र करवा रखा है, किसी प्रकार का टोना टोटका है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है। और इस नेगेटिव एनर्जी से जब तक वो छुटकारा प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें किसी भी शुभ ग्रह योग का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो बिल्कुल शुद्ध हैं, जिनका गुरु कुंडली में बहुत अच्छा चल रहा है, जिनका शुक्र अच्छा चल रहा है, जिनका मंगल भी अच्छा चल रहा है, उनके जीवन में 100% अगले 3 से 5 दिनों में बड़े ही अभूतपूर्व बदलाव होने वाले हैं। तो कौन से हैं वो बदलाव, कौन सी है वह शुभ घड़ी, शुभ समाचार, शुभ खबर जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देने वाली है। साथ ही साथ कैसे आप अपने जीवन की नेगेटिविटी को हटाकर अधिक से अधिक इन शुभ घटनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन की दुर्गति को सदगति में बदल सकते हैं। जय माई की बंधु, गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, एक एक बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाने के लिए हमने इस कार्यक्रम में आपको बताई है। बस आपको कार्यक्रम को अंत तक देखना है, इतने से ही आपका जीवन बदल जाएगा 100% गारंटी के साथ। कार्यक्रम के अंत में देखो, जैसे ही शुरू करेंगे तो आपको 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताएंगे, अच्छी बुरी सभी इसमें रहेंगी, ठीक है। कोशिश ये हमने की है, गणनाएं इतनी एक्यूरेट की हैं कि आपके जीवन से 70 से 80%, किसी किसी के जीवन में तो 90-95% तक की भविष्यवाणियां मैच हो जाएंगी। और अंत में कार्यक्रम के बताएंगे कुछ जरूरी सावधानियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपको बरतनी ही बरतनी है, वरना आप अपने लिए बड़ी आफत मोल ले लेंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय, या यूं कहे कि क्रिया, जिसे करने से किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र हो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, बंधन हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इस लिहाज से ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है। इसे आपको पूरा देखना है, यह आपका दायित्व भी बन जाता है। चलिए, महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम आपके पास आया है। प्रेम भाव के साथ लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई आपसे बहुत प्रसन्न होगी। एक और शुभ कार्य कि यदि महामाई मां बगलामुखी की कृपा आपको प्राप्त
हो चुकी है या आप चाहते हैं कि देवी आपके ऊपर कृपा करें, तो इस कार्यक्रम को देखते देखते मन में माई को याद करते करते इस प्रकार की मुद्रा, माई की अभिवादन मुद्रा है, इसे भी अवश्य बनाइए। देखिए, ये सारी क्रियाएं जो है ना, ये हम आपको इसीलिए बताते हैं ताकि देवी की दृष्टि आपके ऊपर पड़े। इस प्रकार की मुद्रा आप बनाइए और आंख बंद करके देवी के विग्रह, उनकी तस्वीर, उनकी फोटो अपनी आंखों के सामने लेकर आइए और माई से निवेदन करिए कि हे माई, हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, तकलीफ हैं, उनका समाधान निकालिए, हमें कष्टों से मुक्त करिए। हम आपके छोटे से बालक हैं, भूल चूक सब क्षमा करके हमें मुक्त करिए। ठीक है, इस प्रकार का निवेदन करिए इस मुद्रा के साथ। ये मुद्रा महामाई को बहुत अधिक प्रिय है। ठीक है, और जैसे ही ये मुद्रा समाप्त होगी तो अंगूठे ऐसे लगे लगे ही इस तरह से हाथ जोड़ लेंगे। ये माई के लिए विशेष भाव है। हम आपको बता रहे हैं, ये चीजें कोई यूं ही नहीं बताएगा और ये चीजें बहुत ज्यादा कार्य करती हैं। मुद्राओं का एक पूरा विज्ञान भी है। खैर, जिनके मन में भाव है वो इस कार्य को करेंगे अवश्य 100%, और बाकी कुतर्की, बहमी, सक्की और अधर्मी लोगों से तो हमारा वास्ता ही नहीं है। वो तो कार्यक्रम ही ना देखा करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है ना, ये धर्म के प्रचार के लिए है, लोगों के जीवन में महामाई की कृपा पहुंचाने के लिए हैं, माई के धाम से प्रसारित होते हैं और इनमें कूट कूट कर सात्विकता, धार्मिकता और माई की भावना भरी होती है। यहाँ मनोरंजन नहीं है, टाइम पास नहीं है, और जिनको ये चाहिए उन्हें हमारे कार्यक्रम अच्छे भी नहीं लगते हैं। खैर, छोड़िए ये सब बातें, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली बात कि आज जब आप इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, अगले दिन से ही आपको कुछ अच्छे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। ग्रहों की वजह से कह सकते हैं या माई की कृपा की वजह से कह सकते हैं। जिन्होंने माई के लिए भाव, माई का अभिवादन मुद्रा के साथ किया है, उनकी कृपा, महामाई की कृपा, किसी की भी कृपा कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों के ऊपर माई की कृपा कह सकते हैं कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लिख कर रख लीजिए इस बात को कि कल से आपको शुभ संकेत कुछ मिलने शुरू हो जाएंगे। कैसे होंगे वो शुभ संकेत? सबसे पहले आपको बता दें कि शारीरिक बल बढ़ा हुआ सा महसूस होगा, मानसिक ऊर्जा बढ़ी हुई सी महसूस होगी, शरीर में जो भारीपन, स्थूलता, थकान और एक अज्ञात बंधन सा महसूस होता था, वह छूटता सा महसूस होगा। चमत्कार नहीं हो जाएगा कि एकदम से हवा में उड़ने लग जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा इनका प्रभाव कमजोर होता दिखाई देगा। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा, विचार शुद्ध होने लगेंगे, सकारात्मकता बढ़ने लगेगी, मन अच्छा रहने लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि दुनियादारी को छोड़कर आपके ऊपर चित्त लगने लगेगा, एकाग्र चित्ता बढ़ने लगेगी, काम में मन लगने लगेगा। ये बहुत अच्छा संकेत है, देवी की कृपा का, ग्रहों के शुभ संकेत हैं। ठीक है, याद रखना कि देखो, महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या के चरणों की धूल हैं ये ग्रह नक्षत्र। जब हम बात करते हैं देवी की, तो फिर ग्रह नक्षत्र चाहे जैसे हो जाएं, चाहे कोई भी भयानक से भयानक दोष ही क्यों ना कुंडली में पैदा हो रहा हो, जिसने महामाई की शरण पकड़ ली, उनके चरण पकड़ लिए, उनकी वंदना शुरू कर दी, महामाई उनके जीवन में निश्चित तौर पर खुशियां लाती हैं, उद्धार करती हैं। बस एक बात है, भाव पक्का होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। ये नहीं मतलबी वाला भाव नहीं कि माई हमारा कर्जा चुका दो, माई हमारी नौकरी लगवा दो, व्यापार में उन्नति करवा दो। बाद में जब जीवन में आनंद आने लगा तो भूल गए कौन सी माई, कहाँ की माई। ये मतलबीपना यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ भाव गहरा चाहिए। ठीक है, तो जो ये भाव लेकर बैठे हैं, कल से उनके जीवन में अच्छी घड़ियां आ रही हैं, खुश हो जाइए। ठीक है, अब कल जब आप सोकर जागें, तो हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था, उस क्रिया को आप अवश्य कर लेना। अपनी नासिका के पास अपनी उंगली लेकर जाना। जिस भी नासिका द्वार से श्वास बाहर आ रही है, दाहिनी तरफ से आ रही है, तो इस
दाहिने हाथ की उंगली को जो आपकी उंगली है, अनामिका उंगली है, इस उंगली को जमीन में स्पर्श करके थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसे अपने माथे पर लगाएंगे, आज्ञा चक्र पर, और ये अनुभूति करेंगे कि माई की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है, आपका शुभ समय आ चुका है, आज के दिन आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। इस प्रकार से भाव लगाएंगे और फिर उसी पैर को, यानी कि जिस स्वर से आप अभी श्वास छोड़ रहे हैं, उसी पैर को जमीन पर रखेंगे। ठीक है, दाहिनी उंगली यदि माथे पर लगाई तो दाहिना पैर जमीन पर रखेंगे। ये दिन की शुरुआत करेंगे कल से आप। ठीक है, कल से ही दिन बदलेंगे, आपके समय काल बदलेगा। कुछ सावधानी देखो, जरूरी है, जब जब जीवन में प्रकाश आता है, छाया साथ में आती है, अंधकार साथ में आता है। जब जब जीवन में सतजनों का साथ मिलता है, दुर्जन भी कहीं ना कहीं पीछे से चले ही आते हैं। तो ऐसा ही है, तो सावधानी भी रखनी है। क्या सावधानी रखनी है? 3 प्रकार के लोग हैं आपके आसपास, इनसे दूर रहिए, इनसे बात ही नहीं करनी है। पहला, वो लोग जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऊपर से दिखावा तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, दिखाते तो ऐसे है कि जैसे आप उनकी जान है, आपके बिना वो जी नहीं पा रहे हैं। बड़ा खुश होने का ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, लेकिन अंदर अंदर आप भी समझते हैं कि उनके क्या चल रहा है। लेकिन आप भावनाओं में बहकर, समय की धारा में बहकर इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब नहीं, ये लोग बहुत नेगेटिव हैं, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चूस जाते हैं, आपको नकारात्मकता से भर देते हैं। तो इनका साथ ऐसे अच्छे समय में, शुभ समय में इनका साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इनसे दूर रहिए। कुछ भी बहाना बना लीजिए, किसी भी प्रकार से कैसे भी करके इनसे दूर रहिए। ठीक है। दूसरा, वो लोग जो आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, यानी आपके ऊपर धौंस जमाते हैं। आपने मान लो उनसे कर्जा वगैरह ले रखा है, पैसा ले रखा है, तो उसकी धौंस जमाते हैं, अपने नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भी हैं आपके आसपास, इनसे भी थोड़ी सी दूरी बनाइए। और तीसरा, वो लोग जो हमेशा अपना रोना रोते रहते हैं, दुखड़ा रोते रहते हैं, हर बात में रोना रो देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। नहीं तो होता कुछ ऐसा है कि इन लोगों की नेगेटिविटी आपको प्रभावित कर जाती है, क्योंकि आप तो ऐसे इंसान हैं नहीं, आप तो साफ सुथरे उजले चरित्र के इंसान हैं। लेकिन जब गंदगी के पास जाओगे तो कितने भी उजले क्यों ना हो, दाग धब्बे तो लग ही जाते हैं। तो आपका जो है ना सौभाग्य दूषित हो जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, चाहे आपके कितने ही अपने क्यों ना हो, इनसे कुछ दूरी बना लीजिए, बात बहुत कम कीजिए। दूसरा ये कि अगले 3 से 5 दिनों के लिए आप किसी के पैर ना छूइए और ना किसी से अपने पैर छुड़वाइए। कोई भी आपके पैर छूने आए, दूर से ही मना कर दो। किसी से भी हाथ भी नहीं मिलाना है, दूर से ही राम राम, जय सिया राम, जय माई की ऐसे बोलना है, नमस्कार बोलना है। शरीर का स्पर्श आसान अच्छी चीज नहीं, सरल चीज नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में शरीर के स्पर्श के बड़े ही गहरे मतलब बताए गए हैं। जब कोई किसी के पैर छूता है तो सामने वाला उसके सिर पर हाथ रखता है, तो ये एक ऊर्जा का चक्र, ऊर्जा का प्रवाह, इसमें आपकी ऊर्जा बाधित होगी जो आपके पैर छुएगा। आप जिसके पैर छुएंगे उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी और आपकी पॉजिटिव एनर्जी वो ले जाएगा। तो ये बहुत गहरी चीजें हैं, इन्हें भी बाद में बता सकते हैं कभी, लेकिन फिलहाल में ये है कि आप कोशिश ये करें कि अपने शरीर को किसी से स्पर्श ना होने दें। बाकी हमारे हिंदू धर्म में दूर से नमस्कार करने की, राम राम कहने की, जय माई की कहने की विधा है। इसे अगले 3 से 5 दिनों के लिए आजमा लीजिए। साथ ही किसी भी गरीब, मजदूर, लेबर वर्ग के इंसान को नहीं सताना है, उसका हक नहीं मारना है। जितने पैसे वो मांगे उतने पैसे उसको दे देना। इसी के साथ साथ किसी के साथ फालतू मोल भाव नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, ये करना है। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि कोई आपका जैसे पैसा कहीं पे अटका हुआ था, तो अगले 3 से 5 दिनों में पैसा आपके पास आने वाला है। भविष्यवाणियों की बात कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के साथ में आपका थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति जो आपको अच्छी अच्छी सलाह दे रहा था, आपके साथ घूम रहा था, इसका तो बहुत बड़ा मतलब था आपके साथ में, ये आपको उपयोग कर रहा था, दुरुपयोग आपका कर रहा था। अचानक से आपको ऐसा समझ में आएगा और आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। उसी इंसान के साथ आपका विवाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। जो लोग बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश में बैठे हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त हो जाएगा, ये बात निश्चित। अगले 3 से 5 दिनों में विवाह के लिए जो तैयार बैठे हैं, उनके वैवाहिक संबंध आएंगे, विवाह तय होने के भी योग बन रहे हैं। बशर्ते एक छोटा सा काम कर लेना कि अगले 3 से 5 दिन तक लगातार किसी भी मंदिर में जाकर बड़ का जो पेड़ होता है, उस पेड़ के जड़ में मीठा दूध चढ़ाइए, यानी जल ले लीजिए, स्वच्छ जल, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, थोड़ी सी मिश्री मिला लीजिए और उस दूध को बर की पेड़ की जड़ में चढ़ाइए और उसी जगह से थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर टीका लगा लीजिए। गुप्त रूप से इस उपाय को करिए। जो विवाह के लिए बैठे हैं, जिनका विवाह हो नहीं पा रहा है, उचट जाता है विवाह किसी बात को लेकर, उन लोगों का विवाह 100% तय होने वाला है इन्हीं 3 से 5 दिनों में।
और हाँ, यदि तय भी नहीं होगा तो कम से कम बातें तो ऐसी हो ही जाएंगी, पॉजिटिव चर्चाएं तो चल ही जाएंगी कि उनका विवाह तय हो जाएगा निकट भविष्य में। अब जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र पर काम का दबाव तो सहना ही पड़ेगा, नई नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कार्य क्षेत्र में बराबर बार बार से बदलाव होंगे। ये आपको थोड़ा सा व्यथित परेशान कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। किसी सहकर्मी के साथ जरूरत से ज्यादा बात ना करें और किसी पर भी भरोसा ना करें। अपने मन की जो भाव है वो किसी के सामने आसानी से व्यक्त ना करें। ये तो बात हम व्यापारियों से भी कहेंगे, हर एक व्यक्ति से, आपकी राशि के हर एक व्यक्ति से कहेंगे कि आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन काल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। बड़े ही धैर्यवान होकर, बड़े ही मौन होकर इस समय काल को आपको निकालना है। ये बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन इस समय और काल में नियंत्रण की बहुत अधिक आवश्यकता है और स्व आकलन की भी आवश्यकता है। कई बार आपकी स्वयं की गलतियां भी आपके जीवन में, आपके सौभाग्य में बाधा कारक हो जाती हैं, तो खुद का आकलन भी करते चलें। जैसे कि कैसे होती हैं बाधा कारक? आपने गुस्से में आकर, आपको क्रोध आया, गुस्से में आकर आपने अनाप शनाप अपशब्द बक दिए, गाली गलौज कह दिया। अब इसमें होता यह है कि जैसे ही आपने अनाप शनाप शब्द निकाले तो आपका बुध तुरंत खराब हो जाता है। और आपको बता दें कि लाल किताब में बुध को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि बुध क्या है? आपकी बुद्धि है, आपकी वाणी और आपका व्यापार है। अगर बुद्धि ही खराब हो गया तो बुद्धि ही खराब हो गई, और जब किसी की बुद्धि ही खराब हो गई तो उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो कैसे अच्छे काम करेगा, कैसे उसका सौभाग्य जागेगा? वाणी और व्यापार तो खैर गया ही काम से। और बुध के साथ एक खूबी ये भी है कि जिसका बुध खराब होता है उसका शुक्र भी अपने आप खराब हो ही जाता है, क्योंकि शुक्र क्या है? धन लक्ष्मी है, रुपए पैसे हैं। जब बुध व्यापार खराब हो गया तो फिर पैसे कहां से आएंगे? तो धन लक्ष्मी भी खराब हो गई। फिर गुरु खराब होता है, क्योंकि फिर घर गृहस्थी बिगड़ती है, तनाव उत्पन्न होते घर में, गुरु खराब हो जाता है और अंत में मंगल खराब होता है। और जब ये सारे ग्रह धीरे धीरे से अपने दुष्प्रभाव आपके ऊपर देने शुरू करते हैं तो फिर अंत में बारी आती है राहु की, शनि की, क्योंकि फिर आप गलत कार्य करेंगे, यानी जुआ शराब करेंगे, टाइम पास के लिए सट्टेबाजी करेंगे, बोले मन खराब हो रहा है चलो कुछ पी खा लेते हैं, तो फिर शनि और फिर राहु आपको तबाह कर देंगे। तो ये ही होती है बर्बादी की शुरुआत, इसी तरीके से होती है। हम इग्नोर करते हैं चीजों को, नहीं करनी चाहिए। तो आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। घर के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस ना लौटने पाए। और अगले 3 से 5 दिनों में आपको कुत्ते को भोजन कराना है, गाय को भोजन कराना है, और एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा जिसके ऊपर बतासे रख देना, एक दो बतासे रख देना, 3 रख देना, ज्यादा नहीं, और उसे अपने घर की छत पे रख दें कौओं के लिए। यदि आपके घर की छत से कौए उस रोटी को खा जाते हैं, आपका भाग्य चमक गया। अब कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। भयानक से भयानक कर्जा होगा वो भी चुकने लगेगा, नौकरी नहीं मिल रही थी मिल जाएगी, व्यापार चलने लगेगा, दुश्मन कितने ही बड़े क्यों ना हो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अच्छी सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। कुछ चीजें और हैं जिनसे आपको बचकर रहना है। पहला ये, बिना सोचे समझे निवेश ना कर देना किसी की बातों में आकर, क्योंकि अगले 3 से 5 दिनों में आपको सलाह मिलेगी, पैसा यहाँ लगा देते हैं, वहां लगा देते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ऐसा वैसा, तो नहीं करना है, रुकना है, जोखिम ज्यादा बड़े नहीं लेने हैं। ठीक है, वाहन बहुत समझकर चलाना है और अग्नि से बचकर रहना है। दांत में, कान में दर्द रह सकता है, गले में किसी प्रकार से दर्द रह सकता है, तो थोड़ा सा इनके लिए सावधान रहना है। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं को स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत लाभ तो महसूस होगा, फिर भी ऊर्जा की कमी रहेगी, मन चिड़चिड़ा सा रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा और थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति घर के माहौल को भी बिगाड़ेगी। तो ये महिलाओं को है नियंत्रण की आवश्यकता है। इन्हें भी अपने स्वभाव पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को लेकर केवल 2 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो पानी बहुत अधिक पीना है, मतलब कि जितनी क्षमता है, जरूरत है उतना पानी पीना ही है, नियत मात्रा जो होती है उतना पानी पीना ही है। और दूसरा यह है कि अपने आचार व्यवहार को, यानी कि कसरत करें, योग करें, प्राणायाम करें, अध्यात्म को जीवन में लेकर आएं, इन चीजों को भी जरूर शामिल करें। तो ये चीजें हैं जो आपको आने वाले 3 से 5 दिनों में मिलने वाली हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे मिलेंगी। किसी गुरुजन से आपकी मुलाकात होगी, आपका मार्गदर्शन होगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। अब बात करते हैं उपाय की, जो हर प्रकार के तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को आपके ऊपर से काट देगा। 2-3 हिस्सों में होगा ये उपाय। पहला, आपको क्या करना है, 1 मुट्ठी जौ लेने हैं, उसे किसी भूरे रंग के, भूरा रंग होता है ना जिसे हम स्लेटी कलर कह सकते हैं, शायद स्लेटी रंग जो होता है ना, स्लेटी रंग में उसे आपको कपड़े में उसे पोटली बनानी है और उस जौ में थोड़ा सा दूध छिड़क देना, कच्चा दूध,
छिड़क देना, ठीक है। और उसके बाद उसकी पोटली बनाकर और इसको 21 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, घड़ी की दिशा में 21 बार उसारना है और इसे बहते जल में प्रवाहित कर देना है। अगले 3 से 5 दिनों में ये क्रिया 1-2 बार तो कर ही लेना, कम से कम 2 बार तो कर ही लेना। ये आपके ऊपर की अला बला को हटा देगा, जैसी भी छोटी-मोटी ही सही नेगेटिव एनर्जी होगी उसे हटा देगा, साथ ही केतु को एक्टिवेट कर देगा। और याद रखना कि केतु वैसे तो कुछ देता ही नहीं है, डिटैचमेंट है, चीज़ों को दूर करता है, लेकिन अगर कहीं पॉजिटिव हो गया तो ये इतना देता है कि उम्मीदों से कई गुना ज़्यादा, यानी जिस चीज़ की कोई उम्मीद ही नहीं थी, किसी भी प्रकार से आस ही नहीं थी, चारों तरफ से आस मर चुकी थी, वो चीज़ ला कर देता है केतु। तो ये उपाय बहुत ज़रूरी है, इसे एक बार करके देख लेना। लोग राहु की बात करते हैं, लेकिन राहु के साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। उपाय तो कर लो, लेकिन राहु की ऊर्जा को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, मति भ्रम होने लगते हैं। केतु के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। केतु जब देता है तो बहुत ज़्यादा देता है और क्लैरिटी के साथ देता है, भ्रम नहीं देता, ठीक है। अब बात करते हैं एक और उपाय की इसी के साथ-साथ। आपको क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ ये है, ये जॉब वाला उपाय है, ये तो कर ही लेना है। कुत्तों को भोजन कराना है, रोटी खिला देना है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ये 3-4 चीजें हैं जो हम बताने जा रहे हैं। काली हल्दी, 1 लौंग का जोड़ा, 4 काली मिर्च के दाने और 1 भीमसेनी कपूर का टुकड़ा। इन चीजों को काले रंग की पोटली बनानी है और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर, जब आप घर से बाहर की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो बाईं ओर उल्टे हाथ की तरफ छिपाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी होगी दूर हो जाएगी। साथ ही एक कार्य और कर लेना, हनुमान जी के मंदिर चले जाना और उनके बाएं पैर का सिंदूर ले आना। बाएं पैर का सिंदूर थोड़ा ज्यादा सा ले आना और उस सिंदूर से ऐसा करके यू जैसा आकार, ऐसा यू जैसा आकार जो है ना, ये यू जैसा आकार अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ यू जैसा आकार बना देना। और इस यू जैसे आकार के ऊपर जहां ये खत्म होता है यू, वहां पर हल्दी की एक एक टीका, यानी एक इधर फिर एक इधर एक इधर, यानी यू खत्म हुआ, वहां ऊपर आपने हल्दी के टीके लगा दिए। इस तरह से आप इस क्रिया को कर लेना। इसे विष्णु पद कहते हैं। जहां नारायण के पद, विष्णु के पद स्थापित होते हैं, वहां केवल और केवल माता लक्ष्मी आती हैं। हनुमान जी का पहरा रहता है और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी से काट हो जाती है, दूर भाग जाती है। इन क्रियाओं को आप करके देख लेना, अगले 3 से 5 दिनों में जरूर कर लेना और जो सावधानियां बताई हैं उन्हें भी जीवन में उतारना और आप देखेंगे कि चमत्कार हो जाएंगे, ठीक है। बाकी अब यदि आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कोई मन में वैसे ही प्रश्न उठ रहा है, या फिर जो कवच है हमने जो निर्मित किया है माँ बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद से, अपनी साधना बल से, तो उस कवच के बारे में जानना है तो नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं से विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।